Hello everybody, we'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic open channel flow. So far we've discussed what is an open channel, what are the different types of flows that occur in an open channel, what is its velocity profile, what is the difference between pipe flow and open channel flow, the hydraulic mean depths of various sections, and the calculation of discharge using Chezy's formula, and we've discussed a few numericals based on rectangular cross section. So let's start. Calculate the discharge of water in such a channel having semicircular bottom of 3 meter diameter and two sides as vertical when the depth of flow is 2.7 meters. Take C is equal to 60 and slope of the bed is 1 in 2000. तो ये हमें एक चैनल दे रखा है. इस चैनल की जो शेप है वो एक रेक्टेंगल और एक सर्कल को कंबाइन करके बनी है. इसमें ये हमारा वाटर लेवल है. विड्थ हमें दे रखी है 3 मीटर्स. जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसकी डेप्थ है 1.2 मीटर्स और जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है उसकी डेप्थ है 1.5 मीटर्स. सो अंडरस्टैंडेबल है कि अगर ये डेप्थ 1.5 मीटर्स है तो रेडियस कितना हो जाएगा. रेडियस विल बी इक्वल टू 1.5 मीटर्स. टोटल डेप्थ हमें दे रखी है 2.7 मीटर्स. हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसका डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है. तो डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम चेजीज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. हमें गिवन क्या क्या है, पहले तो गिवन है कि C की वैल्यू इज 60, I की वैल्यू इज 1 in 2000, सो 1/2000 लिखा जा सकता है. डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर इज 3 meters diameter and flow depth, total depth H is equal to 2.7 meters. यहाँ पे हमें डायग्राम दिया है, बट अगर डायग्राम ना दिया हो तो हमें ये कंटेंट से पता चल रहा है कि हमें कैसा डायग्राम बनाना है. अगर हम डिटेल में देखें, सेमी सर्कुलर बॉटम है तो सेमी सर्कुलर बॉटम हम बना सकते हैं कि ये सेमी सर्कुलर बॉटम है जिसका डायमीटर कितना है 3 मीटर्स. डायमीटर 3 मीटर्स मतलब ये विड्थ कितनी दे रखी है, हमें 3 मीटर्स दे रखी है. ठीक है, तो ये यहाँ से हमने ये ड्रॉ कर लिया. फिर बोलता है एंड टू साइड्स एज वर्टिकल, और दो साइड्स वर्टिकल है तो यहाँ पे साइड्स पे क्या आ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा. फिर हमें बोला गया है कि जो टोटल डेप्थ है वो टोटल डेप्थ कितनी है 2.7 मीटर्स. तो ये अगर टोटल डेप्थ 2.7 मीटर्स है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. डायमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू डायमीटर बाय 2. सो डायमीटर इज 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर्स. तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 मीटर्स. तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो टॉप लेवल तक यहाँ तक अगर हम बात करें पानी की तो ये हाइट कितनी हो जाएगी. दिस हाइट h will be equal to 2.7 meters minus 1.5 meters. So that is equal to 1.2 meters. तो ये क्वेश्चन हम बिना डायग्राम के भी हमें आ सकता है एग्जाम में. तो ये डायग्राम देना उनको जरूरी नहीं है क्योंकि ये 3 मीटर्स दे दिया है. तो फिर से ये जो ये विड्थ है, ये विड्थ कितनी हो जाएगी, टॉप विड्थ विल बी इक्वल टू 3 मीटर्स. सो ये दोनों केसेस में मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आपको डायग्राम दिया हो या आपको डायग्राम ना दिया हो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. Chezy's formula is V is equal to C under the root of M into I. ठीक है, हमें डिस्चार्ज पूछा गया है तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी विच इज इक्वल टू ए सी अंडर द रूट ऑफ एम इंटू आई. अब m के लिए हमें पहले एरिया निकालना होगा. एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू b इंटू d1. इसको हम d1 बोल सकते हैं. इसको हमने बोल दिया यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ को हमने बोल दिया d1 और इस बाकी की डेप्थ को क्या बोल दिया
इसको हमने बोल दिया r, क्योंकि रेडियस है तो इसे हमने नाम दे दिया r। और सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द एरिया ऑफ द cross section given. So A is equal to B into D1 plus pi r square divided by 2. B is equal to 3 meters, D1 is equal to 1.2 meters plus pi r is equal to 1.5 meters divided by 2. So this calculates to be equal to 7.134 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इज द सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ द वेटेड पोर्शन, जो पोर्शन है इन कांटेक्ट विद वाटर। सो अगर हम इसे लिखें तो द लेंथ ए बी ई सी डी इज द वेटेड पेरीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी ई सी डी, इस लेंथ का हमें कैलकुलेशन करना है पेरीमीटर के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? ए बी और सी डी किसके इक्वल है? 1.2 मीटर्स के इक्वल है। और जो ये बी ई सी है ये किसका है? सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि D1 इंटू 2, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों कितने लेंथ के हैं? D1 लेंथ के हैं, प्लस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। सर्कल का 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। सो जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ आई गेट 2 इंटू 1.2 प्लस पाई इंटू 1.5. So that gives me a value of 7.112 meters. So this is the wetted perimeter. अब आता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है? एरिया, वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, which is equal to 7.134 upon 7.112. So this calculates to be equal to 1.003. हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है? मीटर्स में, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर मीटर में है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। इस टाइप के क्वेश्चंस में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ही कैलकुलेट करना मेन पार्ट होता है। जब वो कैलकुलेट हो जाती है तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ए सी इंटू अंडर द रूट ऑफ m इंटू आई। सो एरिया की वैल्यू है 7.134, C की वैल्यू हमें गिवन है इक्वल टू 60, M की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 1.003 एंड I की वैल्यू गिवन है 1/2000. So on simplification we obtain a value of 9.586 meter cube per second. So discharge is 9.586 meter cube per second. This is my required answer. Simple question था, सिर्फ देखने में थोड़ा सा complicated लग रहा था, otherwise it is very simple. आप simple calculation से निकाल सकते हैं. So let's see. The next question is, compare the discharge through a semicircular channel of diameter 4 meters with that of a rectangular channel 3 meters wide, both running full and having the same cross-sectional area. Both the channels may be assumed to have the same gradient and the same nature of surfaces. तो इस केस में हमें क्या दे रखा है? इस केस में हमें दो चैनल्स दे रखे हैं। एक तो दिया है सेमी सर्कुलर चैनल जिसका डायमीटर कितना है? 4 मीटर्स, ठीक है। और दूसरा दे रखा है रेक्टेंगुलर चैनल जिसका विड्थ है 3 मीटर्स। तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 मीटर्स। अब अगर हम डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें, सो दिस इज अ सेमी सर्कुलर चैनल
जिसका डायमीटर कितना है 4 मीटर्स, तो इसकी डेप्थ ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 2 मीटर्स, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज 4 मीटर्स, तो डेप्थ कितनी हो जाएगी, डेप्थ विल बी इक्वल टू 2 मीटर्स, रेडियस के इक्वल। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर चैनल देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर चैनल है हमारे पास और रेक्टेंगुलर चैनल का बेस हमें गिवन है इक्वल टू 3 मीटर्स, तो बेस गिवन है इक्वल टू 3 मीटर्स। ठीक है, अब और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें बोल रखा है बोथ आर रनिंग फुल। बोथ आर रनिंग फुल मतलब टॉप तक क्या है इसके अंदर, इनके अंदर पानी है, तो दोनों केसेस में टॉप लेवल तक वाटर अवेलेबल है। फिर बोला जा रहा है एंड हैव द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। अगर मैं सेमी सर्कुलर का सर्कुलर सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलूं ए एस, और अगर मैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया बोलूं ए आर, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए एस इज इक्वल टू ए आर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो हमें गिवन है, तो इसको मैंने बोल दिया 1। नेक्स्ट बोला गया है both channels may be assumed to have the same gradient। सेम ग्रेडियंट का मतलब है I S is equal to I R। जो सेमी सर्कुलर चैनल का I है वही रेक्टेंगुलर चैनल का I है। एंड सेम नेचर ऑफ सर्फेसिस, सेम नेचर ऑफ सर्फेसिस का मतलब है कि C की वैल्यू, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस सेम है, तो मतलब जो सेमी सर्कुलर सेक्शन के लिए C की वैल्यू थी, चेजिस कांस्टेंट की वैल्यू थी, वही रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए चेजिस कांस्टेंट की वैल्यू है। सो आई हैव दीज 3 इक्वेशंस, और इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से मुझे क्या करना है, मुझे डिस्चार्जेस कंपेयर करने हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ कंपैरिजन देना है। सो लेट्स स्टार्ट विद इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 1 मेरे पास क्या आ रहा है, ए एस एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो सेमी सर्कुलर सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा बी इंटू डी। अब अगर आप देखें तो हमें ये डेप्थ की वैल्यू नहीं गिवन है, ये डेप्थ कितनी है ये हमें नहीं बताया गया है, बट हम बाकी सब चीजें हमें पता है, हमें आर की वैल्यू पता है, हमें बी की वैल्यू पता है, तो इस इक्वेशन से मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो डी विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी। क्लियर, सो दिस गिव्स मी पाई आर हो जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर अपॉन 2 into 3, so that is equal to 2.1 meters। so D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2.1 meters। अब नेक्स्ट हमें करने हैं डिस्चार्जेस कंपेयर। तो जब आप डिस्चार्जेस कंपेयर करोगे उसके पहले आपको वेटेड एरिया निकालना पड़ेगा। वेटेड एरिया कितना हो जाएगा, वेटेड एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा सर्कुलर सेक्शन के लिए 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू आर। पाई आर की वैल्यू है 2, सो 2 पाई इज द वैल्यू विच इज 6.28 मीटर्स। ये हो गया वेटेड पेरीमीटर की वैल्यू। m को कैसे लिख सकते हैं, m को लिखा जा सकता है ए एस अपॉन पी एस, ए एस अपॉन पी एस। वैसे ही जब आप रेक्टेंगुलर सेक्शन की कैलकुलेशन करेंगे तो ए आर इज इक्वल टू बी इंटू डी and PR is equal to B plus 2 times of D। तो B is equal to 3 plus 2 into D की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी equal to 2.1 meters। so इसका वैल्यू आता है 7.2 meters। दिस इज द वैल्यू ऑफ PR। तो MR क्या हो जाएगा, MR will be equal to AR upon PR। Q की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें Q S विल बी इक्वल टू
AS into CS under the root of M semicircular into I semicircular section। वैसे ही QR क्या हो जाएगा, AR into CR into under the root of MR into IR। हमें बोला गया है कंपेयर द टू डिस्चार्जेस, तो हमें बोला गया है QS अपॉन QR की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें सो AS/CS अंडर द रूट ऑफ MS/IS अपॉन AR/CR अंडर द रूट ऑफ MR/IR। अब अगर हम ये तीन इक्वेशंस देखें जो हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, उनके हिसाब से अगर मैं यहाँ लिखूं तो AS is equal to AR, IS is equal to IR and CS is equal to CR। ये तीन इक्वेशंस हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो AS से AR कैंसिल हो गया, CS से CR कैंसिल हो गया, IS से IR कैंसिल हो गया। सो I am left with MS whole under the root of MS upon MR। So substituting the values, MS को लिखा जा सकता है AS upon PS और MR को लिखा जा सकता है AR upon PR। फिर से AS और AR सेम है तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। I can write this as PR upon PS का अंडर रूट। तो PR की वैल्यू है 7.2 और PS की वैल्यू है 6.28 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो दिस gives me a value of 1.07। So ultimately QS upon QR is equal to 1.07। ये हमारे पास वैल्यू आती है। अब अगर हम देखें तो इससे हमें पता चलता है कि QS is greater than QR। इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि QS is greater than QR, slightly greater than QR। मतलब जो सेमी सर्कुलर सेक्शन है उसका ऑल्दो एरिया दोनों सेक्शंस का सेम है पर फिर भी डिस्चार्ज किसका ज्यादा है, सेमी सर्कुलर सेक्शन का डिस्चार्ज ज्यादा है। ये क्यों है, क्योंकि सेमी सर्कुलर सेक्शन का जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर कम है। अगर हम देखें तो यहाँ पे पेरीमीटर 6.28 ही है और यहाँ पे पेरीमीटर कितना है 7.2 मीटर्स है। तो जब पेरीमीटर आपका रिड्यूस हो रहा है तो हमारा डिस्चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। So let's move on to the next question. An open channel is V-shaped. Each side of the channel is inclined at 45 degrees with the horizontal. If the rate of flow through the channel is 0.05 cumex, when the depth of water at the center is 30 centimeters, calculate the slope of the channel using Chessy's formula. Take C is equal to 60. So ये question important है क्योंकि इसमें डायग्राम बनाना और डायग्राम को इंटरप्रेट करना ही मेन है। तो ये मेरा वी शेप चैनल है, पहले मुझे गिवन है क्वेश्चन में कि इट इज अ वी शेप चैनल। ईच साइड ऑफ द चैनल इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो हमें गिवन है कि ये वाला जो एंगल है दिस इज 45 डिग्रीज और ये वाला जो एंगल है दिस इज ऑल्सो 45 डिग्रीज। तो अल्टीमेटली ये एंगल कितना बचा 90 डिग्रीज क्योंकि 180 डिग्री होता है टोटल सम। इफ द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द चैनल इज 0.05 क्यूमेक्स, तो मुझे डिस्चार्ज गिवन है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर एट द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर्स। तो सेंटर पे जो पानी की डेप्थ है वो कितनी गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इसको अभी लिखते हैं जो D, इसको अगर मैं D बोल दूं तो D इज इक्वल टू
30 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करूं तो कितना लिख सकते हैं 0.3 मीटर्स। तो d इज इक्वल टू 0.3 meters. Calculate the slope of channel using Chezzy's formula C is equal to 60। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बोला है स्लोप ऑफ द चैनल फाइंड आउट करो। तो जब आपको स्लोप ऑफ द चैनल फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या है, हम तो सीधे चेजीज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चेजीज फॉर्मूला इज a इंटू सी अंडर द रूट ऑफ m इंटू आई। ठीक है, क्यों हमें गिवन है, a कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं पहले। a इज इक्वल टू, ये पूरा एरिया जो शेडेड एरिया हमारे पास आ रहा है, ये पूरा एरिया लेना होगा। अगर हम ईज के लिए इन पॉइंट्स को नाम दे दें, इसको बोल दिया a, दिस इज b, दिस इज c। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, द वैल्यू ऑफ एरिया विल बी हाफ AC इंटू बी डी। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने D, जो ये वर्टिकल का पॉइंट है। ठीक है, तो AC इंटू बी डी, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, BD की वैल्यू तो गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, AC की वैल्यू। AC की वैल्यू कैसे आएगी, अगर मैं ये BD ड्रॉप करती हूँ सेंटर में तो ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा तो 90 डिग्रीज को ये बाइसेक्ट कर देगा। 90 डिग्रीज को बाइसेक्ट करता है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल हो गया, ये भी क्या हो गया 45 डिग्री का एंगल। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। ठीक है, और क्या है, BD is the perpendicular bisector of AC। तो क्या मतलब है, इसका मतलब है कि AD जो है वो किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल होगा। ये क्योंकि इनकी इंक्लिनेशन सेम है, जब आप सेंटर से ड्रॉप करोगे एक परपेंडिकुलर तो वो क्या कर देगा, इस बेस को बाइसेक्ट कर देगा। तो AD विल बी इक्वल टू DC। हमें कैलकुलेट करना है AC की वैल्यू। तो AC की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, AC विल बी इक्वल टू, अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो थीटा कितना है 45, या ऐसे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD हमारे पास क्या आ रहा है, tan थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, tan 45 इज इक्वल टू AD अपॉन DB। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या आया, AD इज इक्वल टू DB। ये आ गया tan 45 से। पर हमें पता है कि AD इज ऑल्सो इक्वल टू DC, ये भी इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, AD जो है वो किसके इक्वल है, DB के इक्वल है, इतनी डेप्थ के इक्वल है। और हमें पता है AD जो है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो दिस डेप्थ या दिस लेंथ विल बी इक्वल टू द डेप्थ, तो इसको D बोल सकते हैं। और क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसको भी क्या बोला जा सकता है, D बोला जा सकता है। तो ये टोटल कितना हो गया 2D। देयरफॉर AC is equal to 2 times D। क्लियर, तो मेरे पास एरिया की वैल्यू आ गई। तो एरिया को लिखा जा सकता है हाफ बेस AC इंटू DB। तो दैट इज हाफ इंटू 2D into D, so 2D square, 2 cancel, that leaves me with D square। so area की वैल्यू कितनी आ गई, equal to D square। क्लियर, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टू कैलकुलेट द पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू AB and BC। सो मैं लिख सकती हूँ पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ AB
प्लस लेंथ बी सी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और इनके बीच में एंगल कितना है? दिस एंगल इज 45 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर फिर से अब मैं साइन थीटा यूज करना चाहूं तो साइन 45 इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी। और मुझे क्या चाहिए? मुझे तो बी सी चाहिए, तो बी सी कितना हो जाएगा? बी सी विल बी इक्वल टू डी सी अपॉन साइन 45। डी सी किसके इक्वल है? डी के इक्वल है, तो डी अपॉन साइन 45 डिग्रीज। तो बी सी विल बी इक्वल टू 0.3 upon sin 45, which is equal to 0.424 meters। अब अगर हम देखें ध्यान से तो ए बी और बी सी इक्वल है, क्योंकि इनकी इंक्लिनेशन क्या है? इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ बी सी। 2 टाइम्स ऑफ बी सी मीन्स 2 इंटू 0.424, which is equal to 0.848 meters। So हम अब क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? m कैलकुलेट कर सकते हैं, that is hydraulic mean depth, which is equal to a by p। So that will be equal to d square upon 0.848। d square की वैल्यू आती है हमारे पास 0.3 square। 0.3 square is equal to 0.09 meter square। So I can write 0.09 upon 0.848। So this calculates to be equal to 0.106 meters। अब डिस्चार्ज की वैल्यू क्या है? डिस्चार्ज इज इक्वल टू ए सी अंडर द रूट ऑफ एम आई। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें तो आई कैलकुलेट करना है। तो डिस्चार्ज की वैल्यू इज 0.05, A की वैल्यू इज 0.09, C is equal to 60 under the root of M is 0.106 into I। So I can write under the root of I is equal to 0.05 upon 1.758। So this calculates to be equal to 0.0284। Squaring both sides ताकि अंडर द रूट ऑफ I को मैं एलिमिनेट कर सकूं। So I will be equal to 8.083 into 10 to the power -4। ठीक है, तो अब फिर से हमारे पास I इस फॉर्म में आ गया है। हमें तो I किस में चाहिए होता है? रेशो की फॉर्म में चाहिए होता है। तो I can write I is equal to 1 upon 8.083 into 10 to the power -4। So this calculates to be equal to 1 upon 1237। हमने सिर्फ डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई किया है। डिनोमिनेटर जैसे ही मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 1237। So I can write 1 upon 1237। This is the value of I and this is my required answer। This is my required answer। ठीक है, so in today's lecture we discussed the calculation of discharge using Chezy's formula on combination of cross sections. In the upcoming lectures we'll be discussing numerical problems based on trapezoidal sections as well as circular sections। So stay tuned and thank you।